हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि टीआरडी 4 को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत सारी मांग है। कल ही स्टेट के लिए आपका हल्ला हंगामा हुआ, उस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्या निर्देश है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीआरडी 4 को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि बस सुन रहे हैं कि 45 दिनों के अंदर एग्जाम होगा, 45 डेज होगा। अरे भाई, तो पहले नोटिफिकेशन तो आने दो। हम लोगों को भी जैसे आपको पता चल रहा है, वैसे हम लोग को भी पेपर के माध्यम से ही पता चल रहा है कि हाँ इस दिन होगी, इस दिन होगी। जिस दिन आ जाए सरकार कब क्या करेगी कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की क्या न्यूज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है, हम क्या बताने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। टीआरडी 4 में शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश किया गया है। अगर हम बात करें तो पटना प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति टीआरडी 4 के लिए सभी जिलों में रोस्टर क्लियरेंस के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सोमवार को शिक्षा विभाग ने, यानी कि कल ही की बात है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। शिक्षा डेली तो रोस्टर ही दिया जा रहा है, खैर देखो कब क्या अमल होता है। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक सभी जिलों को तय समय सीमा अंदर के अंदर रोस्टर क्लियरेंस पूरा करना है। रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही साथ रिक्तियां आते ही चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द भेजी जाएगी। राज्य में चौथे चरण टीआरडी 4 व पांचवें चरण टीआरडी 5 में तकरीबन 1,12,000 अध्यापकों की नियुक्ति संभावित है। इसमें से करीब 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति टीआरडी 4 में होने की संभावना है। कभी कहते हैं कि 1,00,000, कभी कहते हैं 50,000। इसीलिए मैंने उस दिन भी इस बात को नोटिस किया था। चौथे चरण में उन सीटों की नियुक्ति की तैयारी है जो रिक्त रह गए हैं। अगर मान लीजिए कि 20,000 सीट आपका ट्री 3 वाला खाली जो है, अगर वो ऐड हो जाएगा तो ट्री 4 में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी रहने की संभावना है। जैसा कि 50,000 यहाँ है और 20,000 ट्री 3 वाला खाली है, तो टोटल मिलाकर 70,000 के आसपास होंगे। शिक्षा विभाग ने बताया है कि एक अधिकारी ने बताया कि जिले के रोस्टर क्लियरेंस में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अब लो 10 से 15 दिन और, यानी कि आज है 19 तारीख, तो सोच लो आप तो ये मंथ ही 10 दिन का आपका बचा। तो 15 दिन अगर तो सितंबर क्या सेकेंड वीक जाएगा, देखो आगे क्या है। तो फिर यहाँ पे देखो सितंबर में चौथे चरण के शिक्षकों की 50,000 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग तय सीमा के अंदर रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इन लोगों को क्या है कि एक समय सीमा दे देना चाहिए कि हम लोग इस दिन ये कराएंगे, हम लोग इस दिन ये कराएंगे। तो बस सितंबर सुन रहे, आप देखो सितंबर में क्या होता है। मद्देनजर यह माना जा रहा है कि अगले माह यानी सितंबर के चौथे चरण की वैकेंसी आएगी। तो कब? सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है आपको। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जुलाई को अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। इस पर नियुक्ति में टीआरडी 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद ही शिक्षा विभाग की रिक्तियों की आकलन में लग गया है। चौथे चरण टीआरडी 4 के शिक्षकों की नियुक्ति से ही बिहारियों को प्राथमिकता मिलना शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही बिहारियों की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने का कानून लागू हो गया है, यानी कि डोमिसाइल की नीति यहाँ पे लागू हो चुका है। तो डोमिसाइल की नीति में भी बहुत सारे बदलाव भी हैं कि अगर आपने 10th और 12th भी बिहार से किया है तो भी आपको डोमिसाइल की में, यानी कि इसमें छूट आपको मिलेगा। आप बाहर के भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने 10th भी बिहार से कर लिया है तो देन आप यहाँ के माने जाओगे। तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नियम और रूल्स भी देखा गया है। तो चलिए, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। तो पसंद आया हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।